दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीरा पदावली के कुछ पद। मित्रों, पदों पर आगे बढ़ने से पूर्व आइए मीराबाई के जीवन वृत्त की ओर दृष्टिपात करते हैं। मित्रों, संत परंपरा और मध्यकालीन भक्ति साहित्य में मीराबाई अपना विशिष्ट स्थान रखती है और अपने व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों के लिए सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। राज परिवार में जन्म और पालन पोषण के बावजूद कठोर संघर्ष झेलती मीराबाई राज सत्ता और तमाम सामाजिक पारिवारिक जकड़बंदियों को तोड़ती है। जीवनानुभव की आंच और भक्ति की अनन्य तन्मयता से शक्ति की विशेष रचनात्मक ऊर्जा अर्जित करती हुई वे कबीर, सूर और तुलसी जैसे भक्त कवियों की अग्रिम पंक्ति में स्थान प्राप्त करती हैं। मीराबाई का जीवन वृत्त अन्य मध्यकालीन कवियों की तरह ही साक्ष्य प्रमाणों के अभाव में पूर्णतः निश्चित नहीं है। उनके जीवन वृत्त को जानने के लिए विद्वानों ने जनश्रुतियों का आश्रय लिया है। स्वयं मीराबाई के पदों से भी उनके जीवन के अनेक संदर्भों के संकेत मिलते हैं। सभी अनिश्चितताओं के बीच यह स्पष्ट है कि वह राजपुताने के प्रसिद्ध राजकुल में जन्मी। मेड़ता के नरेश राव दूदा मीराबाई के दादा थे। लगभग 1498 ईस्वी अर्थात संवत 1555 में कुड़की नामक गांव में मीराबाई का जन्म माना जाता है। स्वयं मीराबाई के पदों में उनके मेड़ता के होने का उल्लेख मिलता है। वे राव दूदा के छोटे पुत्र रत्न सिंह की पुत्री थी। जनश्रुति के अनुसार छोटी उम्र में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। माता की मृत्यु और युद्धों में पिता की व्यस्तता के कारण इनका पालन पोषण मेड़ता में इनके दादा की देखरेख में होने लगा। दादा राव दूदा के धार्मिक संस्कारों ने ही नन्ही बालिका के हृदय में कृष्ण भक्ति के बीज पल्लवित और पुष्पित किए। 1516 ईस्वी में राणा सांगा की पुत्रवधू और भोजराज की पत्नी के रूप में जब वे मेवाड़ पहुंची तो माना जाता है कि कृष्ण की मूर्ति उनके हाथों में थी। कृष्ण उपासना बेरोक टोक जारी रही, किंतु मीराबाई का दाम्पत्य जीवन लंबा नहीं रहा। एक के बाद एक परिजनों की मृत्यु के आघात ने मीराबाई के जीवन में सांसारिकता के प्रति आकर्षण को नष्ट कर दिया और फलस्वरूप संसार की निस्सारता का बोध और अलौकिक के प्रति प्रेम का भाव भी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वे भगवत भजन में समय बिताने लगी। कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ समर्पण ने उन्हें सांसारिक बंधनों से विमुक्त कर दिया। मीराबाई की ख्याति बढ़ने लगी। पारिवारिक बंधनों को न स्वीकार करने के उनके उन्मुक्त भक्त व्यवहार ने अनेक कष्टों को न्योता दिया। ननद उदाबाई और राणा विक्रमाजीत सिंह द्वारा किए गए षड्यंत्रों की अनेक कथाएं जनश्रुतियों में मौजूद हैं और स्वयं मीराबाई के पदों में भी इस बात के साक्ष्य मिलते हैं। 1534 ईस्वी में मीराबाई ने मेवाड़ छोड़ दिया और मेड़ता वापस आ गई। कीर्तन भजन और भक्ति के मधुर गीतों की रचना में लीन मीराबाई यहां भी लंबे समय तक नहीं टिक सकी और सभी बंधनों को पीछे छोड़कर उन्मुक्त भाव से कृष्ण भक्ति के गीत गाते तीर्थाटन पर निकल पड़ी। इसी समय वृंदावन में इनकी भेंट जीव गोस्वामी से हुई। कहा जाता है कि चेतना संप्रदाय के जीव गोस्वामी द्वारा मीराबाई से मिलने से इनकार करने पर उन्होंने संदेश भेजा कि मैं समझती थी कि वृंदावन में मात्र एक ही पुरुष है, शेष सभी गोपियां हैं। मित्रों, मीराबाई ने यह संदेश इसलिए भेजा क्योंकि जीव गोस्वामी स्त्रियों से नहीं मिला करते थे और इसीलिए मीराबाई से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। मीराबाई अपने संदेश में आगे लिखती है कि यह हैरानी की बात है कि यहाँ अपने को पुरुष समझने वाला कोई और भी है। यह सुनकर जीव गोस्वामी का अहंकार टूट गया और मीराबाई के स्वागत में वे तुरंत बाहर आए। इसके पश्चात मीराबाई की द्वारका यात्रा के उल्लेख मिलते हैं। इस समय तक वे पर्याप्त लोकप्रिय हो चुकी थी। दूसरी ओर मेड़ता और मेवाड़ के बिगड़ते हालातों और समस्याओं से दुखी प्रजा इसे मीराबाई के साथ हुए व्यवहार का परिणाम मानने लगी। उन्हें वापस लाने की योजना से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा गया। मीराबाई द्वारा बार बार मना करने पर भी ब्राह्मणों ने उन्हें लौटने के लिए विवश किया। एक किंवदंती के अनुसार अधिक विवश करने पर मीराबाई रणछोड़ जी अर्थात कृष्ण से मिलने का बहाना कर मंदिर के भीतर गई, कपाट बंद किए और रणछोड़ जी की मूर्ति में ही समा गई। इस तरह मीराबाई कब तक जीवित रही इसके भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, किंतु माना जाता है कि 1563 ईस्वी के आसपास तक वे जीवित रही थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अभाव में
ऐसी किंवदंतियों का बन जाना स्वाभाविक है। अंततः इस अनिश्चितता के मध्य इतना तो स्पष्ट है कि मीराबाई अपने जीवन काल में ही भक्त और कवि के रूप में विशिष्ट प्रसिद्धि और सम्मान पा चुकी थी। कृष्ण प्रेम में एकाकार उनके व्यक्तित्व के साथ यदि ऐसी किंवदंती भी बनती है तो इसमें आश्चर्य नहीं। इस सबके बीच प्रेमा भक्ति में निमग्न उनके मधुर गीतों की आकंठ ध्वनि आज भी उन्हें जनमन के बीच जीवित रखे हुए हैं। मीराबाई के जीवन की तरह ही उनकी रचनाओं के संबंध में भी हमें कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं मिलते। उनके नाम से अनेक रचनाओं के उल्लेख इधर उधर मिलते हैं, जिनमें मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ पद संग्रह, राग गोविंद, मीराबाई का मलार, गरबा गीत, राग विहाग, फुटकर पद आदि शामिल हैं। हिंदी में मीराबाई के पदों का सबसे पहला संग्रह लखनऊ के नवल किशोर प्रेस से 1898 ईस्वी में मीराबाई के भजन नाम से प्रकाशित हुआ था। आगे चलकर बेलतेटियर प्रेस प्रयाग ने 1910 ईस्वी में मीराबाई की शब्दावली नाम से एक प्रामाणिक संग्रह प्रकाशित किया, जिसमें उनके 137 पद संग्रहित हैं, तथा 1932 ईस्वी में परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीराबाई की पदावली, जो कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हुई। यह संग्रह बेहद मेहनत से तैयार किया गया है और वस्तुतः इसे ही मीराबाई के अब तक प्राप्त पदों का सबसे प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। इस संग्रह में मीराबाई के कुल 202 पद सम्मिलित किए गए हैं। आइए मित्रों, चलते हैं मीराबाई की उसी पदावली जो कि परशुराम चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित करवाई, उसमें से कुछ पदों को पढ़ते हैं और उनको पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला जो पद है वह राग तिलंग में है। पद कुछ इस प्रकार है। मन थे परस हरि रे चरण, सुबग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, जिन चरण प्रहलाद परस्या, इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल करस्या, शरण असरण शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेट्या नख सिखा सिरि धरण, जिन चरण कालिया नाथ्या गोप लीला करण, जिन चरण गोवर्धन धार्या गर्भ मघवा हरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, मन थे परस हरि रे चरण। मित्रों, परस अर्थात स्पर्श या वंदन, सुभग अर्थात सुंदर, कमल कोमल अर्थात कमल के समान कोमल, श्रीधरण अर्थात श्री की शोभा, मधवा अर्थात इंद्र, अगम अर्थात अगम्य, तारण अर्थात उद्धार। मित्रों, प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रस्तुत किया है। वे अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि मन थे परस हरि रे चरण, की हे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर। सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, कि श्री कृष्ण के ये सुंदर शीतल कमल जैसे चरण सभी प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। त्रिविध ज्वाला हरण, त्रिविध ताप अर्थात दैविक, दैहिक और भौतिक तापों का नाश करने वाले हैं। जिन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण, इन चरणों के स्पर्श से भक्त प्रहलाद का उद्धार हुआ और उन्हें इंद्र पदवी धरण, उन्हें इंद्र की पदवी प्राप्त हुई। जिन चरण ध्रुव अटल करस्या, शरण असरण शरण, मीराबाई कहती है कि जिन चरणों ने ध्रुव को अटल बना दिया, कृष्ण के चरण ऐसे लोगों को शरण देते हैं, शरण असरण शरण, जो निराशित हैं। और जिन चरण ब्रह्मांड भेट्या, जिन चरणों से वामन ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, और जिन चरणों की व्याप्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में है, नख सिखा सिरधरण, नख से सिख तक जो शोभा को धारण करने वाले हैं। जिन चरण कालिया नाथ्या गोप लीला करण, जिन चरणों से कालिया नाग को नाथ कर गोप लीला की, जिन चरणों से कृष्ण ने गोप लीला की, जिन चरणों से गोवर्धन धारण किया, जिन चरण गोवर्धन धार्या गर्भ मधवा हरण, और इंद्र के गर्भ का हरण किया। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, मीरा ऐसे प्रभु के चरणों की दासी है और
उनसे प्रार्थना करती है कि वे अगम्य संसार से उन्हें पार उतारें। मित्रों, प्रस्तुत पद में माधुर्य गुण और शांत रस का प्रयोग किया गया है। भगवान के भक्त वत्सल शरणागत रूप और व्यापक स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस पद में चरण का अभिधार्थ ही प्रधान नहीं है, बल्कि उसका लाक्षणिक अर्थ भी है। चरण कृष्ण की कृपा और इनकी संपूर्ण देह का भी द्योतक है। कृष्ण के पौराणिक चरित्र का संक्षेप में उल्लेख है तथा उनकी महिमा की व्यंजना है। भाषा राजस्थानी अर्थात मारवाड़ी है। अगला पद राग ललित में है। मीराबाई कहती है, म्हारो परनाम बांके बिहारी जी, मोर मुगट माथ्या तिलक बिराज्या, कुंडल अलका धारी जी, अधर मधुर धर बंसी बजावा, रीझ रिझावा राधा प्यारी जी, या छब देखया मोह्या मीरा, मोहन गिरवर धारी जी, मारो परनाम बांके बिहारी जी। मित्रों, बांके बिहारी अर्थात रसिक श्री कृष्ण, अलका अर्थात लटें या बाल, अलकाधारी अर्थात काली अलकावली धारण करने वाले, काली काली लटें धारण करने वाले, अधर अर्थात होठ। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने भगवान के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए इस मनोहारी छवि को अपने हृदय में बसाने का भाव प्रकट किया है। मीरा कहती है कि मारो परनाम बांके बिहारी जी। वे कहती हैं कि मेरा सारा समर्पण सिर्फ बांके बिहारी जी के प्रति है। उनकी छवि का वर्णन करते हुए मीरा कहती है कि मोर मुकुट माथ्या तिलक विराजा, कि सिर पर मोर का सुंदर मुकुट और माथे पर तिलक शोभायमान है, और कुंडल अलकाधारी जी, और कानों में लटकदार कुंडल है, और वे काली अलकावली धारण करने वाले हैं। अधर मधुर धर बंसी बजावा, उनके होठों पर वंशी है, और उस वंशी को बजाते हुए रीझ रिझावा राधा प्यारी जी, वे सदैव राधा जी को रिझाते हैं। श्री कृष्ण की यह सुंदर छवि देखकर मीरा मोहित हो जाती है। कहती हैं, या छब देखा मोह्या मीरा, मोहन गिरवर धारी जी, कि ऐसे सभी को मोहित करने वाले और गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले श्री कृष्ण जी सदा मेरे हृदय में बसे। मित्रों, गिरवरधारी में बहुब्रीहि समास है और प्रस्तुत पद में माधुर्य भक्ति की चर्चा की गई है। अगला पद राग हमीर में है। मीरा कहती है, बस्या हमारे नैनन मा नंदलाल, मोर मुगट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सोहा भाल, मोहन मूरत सांवरा सूरत, नैना बन्या विशाल, अधर सुधारस मुरली राजा, उर्बे जंती माल, मीरा प्रभु संता सुखदाया, भगत वछल गोपाल, बस्या मारे नैनन मा नंदलाल। बस्या अर्थात बसे रहो या छाए रहो, नैनन मा अर्थात नेत्रों में या आंखों में, सूरत अर्थात स्वरूप, बण्या अर्थात शोभा दे रहे हैं, सुधारस अर्थात अमृत जैसा माधुर्य उत्पन्न करने वाली, राजा अर्थात शोभित है, वैजंती माल अर्थात वैजंती नाम की माला जिसे भगवान विष्णु धारण करते हैं, भक्त बछल अर्थात भक्त वत्सल या भक्तों को प्यार करने वाले। मीराबाई कहती है, बच्चा हमारे नैनंद मा नंदलाल। मीराबाई ने श्री कृष्ण की माधुरी मूर्ति को अपने हृदय में बसाने का निवेदन किया है। श्री कृष्ण के सुंदर रूप की चर्चा करते हुए मीरा कहती है कि मोर मुगट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सोहा भाल। कृष्ण मोर पंखी का मुकुट लगाए हुए हैं, उनके कुंडल बड़े बड़े मछली के आकार के हैं, मकराकृत कुंडल और अरुण तिलक सोहा भाल, उनके सिर पर उनके माथे पर लाल तिलक शोभा देता है। मोहन मूरत सांवरा सूरत, नैना बन्या विशाल, कि कृष्ण की मूरत बड़ी मोहनी है, मन को मोह लेने वाली है। सांवरा सूरत अर्थात उनका स्वरूप सांवला है, और नैना बन्या विशाल, और उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं।
और अधर सुधारस मुरली राजा उर्बेजंती माल। अधरों पर अमृत के समान वर्षा करने वाली मुरली और गले में भव्य वैजंती माला सुशोभित है। और मीरा प्रभु संता सुखदाया भक्त बछल गोपाल। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप संतों को सुख देने वाले हैं, भक्तों को प्यार करने वाले हैं, आप गोपाल हैं। ऐसे भक्त वत्सल श्री कृष्ण मेरे नैनों में निवास करें। बसिया हमारे नैनन मां नंदलाल। मित्रों, मोहन मूरत और सांवरा सूरत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला पद, हरि महाराज जीवन प्राण आधार और आसिरो ना मरा ते बिन तीनों लोक मझार। थे बिन माने जग न सुहावा निरख्या सब संसार। मीरा रे प्रभु दासी रावली लीजो नेक निहार। हरि महाराज जीवन प्राण आधार। मित्रों, थे अर्थात तुम्हारे, बिन अर्थात बिना, मझार अर्थात मझधार, निरख्या अर्थात देखा, रावली अर्थात आपकी, और आसरा अर्थात शरण। मित्रों, प्रस्तुत पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य समर्पण को उजागर करते हुए लिखा है कि हरि महाराज जीवन प्राण आधार, कि श्री कृष्ण मेरे जीवन और प्राणों के आधार हैं। मीरा कहती है कि और आसिरो ना म्हारा थे बिन तीनों लोक मझार, कि उनके बिना मेरा तीनों लोकों में और कोई भी नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है। तीनों लोक मझार, इस तीनों लोकों रूपी मझधार में मेरा आपके बिना और कोई सहारा नहीं है। हे बिन माने जग न सुहावा निरख्या सब संसार। मीरा कहती है कि उन्हें कृष्ण के बिना संसार में कोई भी अच्छा नहीं लगता। जग अर्थात संसार, ना सुहावा अच्छा नहीं लगना, निरख्या सब संसार पूरे संसार को देखा, उनके बिना, श्री कृष्ण के बिना उन्हें कोई अच्छा नहीं लगता। इस मिथ्या जगत को उन्होंने खूब अच्छी तरह देख लिया है और इसलिए वे विनती करती हैं, निवेदन करती हैं, मीरा रे प्रभु दासी रावली लीजो नेक निहार, कि हे कृष्ण, मैं आपकी दासी हूं, अतः आप मुझे भुला मत देना। लीजो नेक निहार, मुझे थोड़ा सा देख लेना, मुझे भुला मत देना। अगला पद राग कान्हरा में है। मीरा कहती हैं, तनक हरि चितवा म्हारी ओर, हम चितवा थे चितवो ना हरि, हिवड़ो बड़ो कठोर। मारी आशा चितवणी थारी और न दूजा दोर। ऊभ्या ठाडी अरज करो छो करता करता भोर। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी देशो प्राण अकोर। तनक हरि चितवा म्हारी ओर। मित्रों, तनक अर्थात तनिक या थोड़ा सा, चितवा अर्थात देखो, म्हारी अर्थात मेरी या हमारी, दौर अर्थात दौड़ या पहुंच, अकोर अर्थात उत्सर्ग। प्रस्तुत पद में मीरा भगवान की कृपा दृष्टि अपने ऊपर चाहती है। मीरा कहती है, तनक हरि चितवा म्हारी ओर। वे निवेदन करती है कि हे कृष्ण, मेरी ओर भी थोड़ी सी दृष्टि डालो। चितवा अर्थात देखो या दृष्टि डालो, हमारी ओर मेरी ओर। हे श्री कृष्ण, मेरी ओर भी थोड़ी दृष्टि डालो। हम चितवा थे चितवो ना हरि, मैं तो हमेशा आपको ही देखती रहती हूँ, लेकिन आप नहीं देखते। आपका हिवड़ो बड़ो कठोर, आपका हृदय बड़ा कठोर है। कभी आप भी हमारी तरफ देखो ताकि हमारा भी उद्धार हो। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप हृदय के बड़े कठोर हैं। हमारी आशा चितवनी थारी और न दूजा दौर। मेरे जीवन की पूरी आस तुम्हारी चितवन है, इसके अलावा मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, मेरी और कहीं तक पहुंच भी नहीं है। हे कृष्ण, मेरा इस संसार में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। आपके लिए तो हमारे जैसे लाखों करोड़ों भक्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है, मेरी और कहीं तक पहुंच नहीं है। ऊभ्या ठाडी अरज करो छु करता करता भोर। मेरा ऊभ्या ठाडी अर्थात खड़ी खड़ी, मेरा खड़ी खड़ी
श्री कृष्ण की चितवन रूपी कृपा की प्रतीक्षा कर रही है और पूरी रात प्रतीक्षा करते करते करता करता भोर और रात से भोर हो गई, लेकिन कृष्ण आप फिर भी द्रवित नहीं हुए, आपने फिर भी मेरी ओर नहीं देखा। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी देशु प्राण अकोर, हे अविनाशी श्री कृष्ण आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए, मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगी, देशु प्राण अकोर। तो प्रस्तुत पद में मीरा की अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। हम चितवा थे चितवो न हरि हिवड़ो बड़ो कठोर में, उपलम्ब का भाव है। आइए अगले पद की ओर चलते हैं। मारो गोकुल रो ब्रजवासी, ब्रजलीला लख जन सुख पावा, ब्रज वणता सुख राशि, नाचा गावा ताल बजावा, पावा आनंद हासी, नंद जसोदा पुत्र री, प्रगट्या प्रभु अविनाशी, पीतांबर कट उर बैजणता, कर सोहारी बांसी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, दर्शन दीजियो दासी। मारो गोकुल रो ब्रजवासी, ब्रजवणता अर्थात ब्रज की स्त्रियां, आनंद अर्थात आनंद। मीरा कहती है मारो गोकुल रो ब्रजवासी। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई है। वे कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो ब्रज में निवास करते हैं, गोकुल में निवास करते हैं। ब्रज लीला लख जन सुख पावा, ब्रजवणता सुख राशि। मीरा कहती है कि उनकी लीलाओं को देखकर ब्रज की स्त्रियां सुख प्राप्त करती हैं। ब्रजवणता सुख राशि, ब्रज की स्त्रियां सुख प्राप्त करती हैं। और नाचा गावा ताल बजावा, वे नाचती हैं, गाती हैं, ताली बजाती हैं और पावा आनंद हासी, और आनंद की हंसी प्राप्त करती हैं। नंद जसोदा पुत्र री, प्रगट्या प्रभु अविनाशी। अविनाशी प्रभु कृष्ण ने नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में अवतार लिया है और उनकी छवि बताते हुए कहती हैं कि पीतांबर कट उर बैजणता, कर सोहारी बांसी। उनके कमर पर सुंदर पीले वस्त्र, गले में सुंदर वैजंती माला और हाथों में मुरली शोभायमान रहती है। तो हाँ अर्थात शोभा देना या शोभायमान होना, बांसी अर्थात बांस से बनी हुई मुरली या वंशी। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, दर्शन दीजो दासी। मीरा कहती है कि उनके तो एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण है, वे श्री कृष्ण अपनी दासी को दर्शन देकर कृतार्थ करें। मित्रों, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के सौंदर्य के साथ साथ उनके ब्रह्म रूप का भी वर्णन किया गया है। अगला पद है, हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वारो, सांवरो मोतन हेरत हंसी के, भौह कमान बाण बांके लोचन, मारत हियरे कसी के, जतन करो जंतर लिखी बांधो, ओ खद लाऊं घसी के, जो तो को कुछ और विथा हो, नाहिन मेरो बसी के, कौन जतन करो मोरी आली, चंदन लाऊं घसी के, जंतर मंतर जादू टोना, माधुरी मूर्ति बसी के, सांवरो सूरत आन मिलाओ, ठाडी रहूं मैं हंसी के, रेजा रेजा भयो करेजा, अंदर देखो धंसी के, मीरा तो गिरधर बिन देखे, कैसे रहे घर बसी के। हे माँ बड़ी बड़ी अखियां वारो, सांवरो मोतन हेरत हंसी के। मित्रों, हेरत अर्थात देखकर, जंतर अर्थात यंत्र, ओखद अर्थात औषध या औषधि, जतन अर्थात प्रयत्न, रेजा अर्थात टुकड़े। मीरा कृष्ण के माधुर्य रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे माँ बड़ी बड़ी आंखियां वारो, सांवरो मोतन हेरत हंसी के, कि हे माँ मैं कृष्ण की बड़ी बड़ी आंखों पर न्योछावर हो गई हूं। सांवले कृष्ण हंसकर मेरे देह की ओर निहारते हैं। भौह कमान बाण बांके लोचन, उनकी भौहें धनुष की तरह लगती हैं। बाण बांके लोचन, और उनके नेत्र बाणों के समान हैं। मारत हीरे कसी के, और वे कसकर मेरे हृदय की ओर मारते हैं।
जतन करो जंतर लिखी बांधो, ओखद ल्याऊं घसी के। यत्न करती हूँ और लिखकर जंतर बांधती हूँ, औषधि घिसकर लगाती हूँ, लेकिन व्यथा कम नहीं होती। ज्यों तो को कुछ और बिथा हो, नाहिन मेरो बसी के। मेरी सखी कहती है कि तुझे कोई और व्यथा है और उसका निदान मेरे बस का नहीं है। कौन जतन करो मोरी आली, चंदन ल्याऊं घसी के। हे मेरी सखी, कौन सा यत्न करूं, क्या चंदन घिसकर लाऊं। जंतर मंतर जादू टोना, माधुरी मूर्ति बसी के। माधुरी मूर्ति मेरे मन में बस गई है। यंत्र मंत्र जादू टोना सब बेकार है। सांवरो सूरत आन मिलाओ, ठाडी रहूं मैं हंसी के। मीरा कहती है कि मैं हंसती हुई खड़ी हूं, सांवली सूरत वाले कृष्ण को लाकर मिलाओ। रेजा रेजा भयो करेजा, अंदर देखो धंसी के। कि मेरे अंदर घुसकर देखो, मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया है। मीरा तो गिरधर बिन देखे, कैसे रहे घर बसी के। मीरा कहती है कि कृष्ण को बिना देखे मैं घर में कैसे रह सकती हूँ। मित्रों, प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण के माधुर्य रूप का वर्णन किया है। वे कहती हैं कि बड़ी बड़ी आंखों वाले सांवले श्री कृष्ण की मेरी ओर मुस्कुराहट भरी दृष्टि और उनकी टेढ़ी कमान जैसी भौहें, सुंदर नेत्र आदि से मैं उनके वशीभूत हो गई हूँ। मेरी वेदना का कारण कोई और नहीं है। श्री कृष्ण के जादू टोने मेरे हृदय में बस गए हैं और श्री कृष्ण की मनोहर मूर्ति मेरे हृदय से नहीं निकलती है। मीरा कहती है कि मैं श्री कृष्ण को अपने हृदय से मिलाने के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही हूँ। श्री कृष्ण के बिना मेरा कलेजा टूक टूक हुआ जाता है। श्री कृष्ण के वियोग में वेदना से मीरा इस प्रकार पीड़ित है कि वे बिना कृष्ण के दर्शन किए घर में कैसे रह सकती हैं। मित्रों, भोह कमान बान बांके लोचन मारत, हीरे कसी के, इस पंक्ति में सांग रूपक है। और रेजा रेजा भयो करेजा, अंदर देखो हंसी के में रूढ़ी लक्षणा है। अगले पद में मीरा कहती है कि हेरी माँ नंद को गुमानी मारे मनडे बस्यो। गहे द्रुम डार कदम की ठाडो, मृदु मुस्काए मारी ओर हंस्यो। हेरी माँ नंद को गुमानी मारे मनडे बस्यो। पीतांबर कट काछनी काछे, रतन जटित माथे मुगट कस्यो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन मारो मनडो फंस्यो। मित्रों, गुमानी अर्थात गर्वीला या घमंडी, मनडे अर्थात मन में, काछनी काछे, काछनी अर्थात घुटने के ऊपर तक धोती कसकर पहने हुए। हेरीमा नंद को गुमानी मारे मनडे बस्यो। मीरा कहती है कि हे सखी, गर्वीला नंद का पुत्र मेरे मन में बस गया है। गहे द्रुमडार कदम की ठाडो, मृदु मुस्काए हमारी ओर हंस्यो। मीरा कहती है कि कदम की वृक्ष की डाल को पकड़े हुए मधुर मुस्कान के साथ वह मेरी ओर देखकर हंस पड़ा। पीतांबर कट काछनी काछे, रतन जटित माथे मुकुट कस्यो। कि पीतांबर और कासनी कमर में कसे हुए, मस्तक पर रत्न जटित मुकुट पहने हुए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन मारो मनडो फंस्यो। कि मस्तक पर रत्न जटित मुकुट पहने हुए श्री कृष्ण के वदन को देखकर मेरा मन फंस गया है। मित्रों, प्रस्तुत पद में मीरा कहती है कि नंद का गर्वीला पुत्र अर्थात श्री कृष्ण मेरे मन में बस गया है। वह कदम की डाल पकड़े हुए मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। उसके पीले वस्त्र, कमर में धोती और मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट सुशोभित है। मीरा श्री कृष्ण की इस छवि को हृदयंगम करके कहती है कि यह अपूर्ण छवि बरबस ही मुझे मोहित कर रही है, जिसे देखकर मेरा मन सम्मोहित हो गया है। प्रस्तुत पद में संयोग श्रृंगार, स्वप्नावस्था, तीव्र उत्कंठा और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। शेष पदों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना
अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।